आपको लेने की है जान रसूल अरबी। आपको लेने की है जान रसूल अरबी। दो जहां आप पे कुर्बान रसूल अरबी। दो जहां आप पे कुर्बान रसूल अरबी। आप भूले ना कभी हमसे गुनहगारों को। आप भूले ना कभी हमसे गुनहगारों को। याद है आपकी एहसान रसूल अरबी। दो जहां आप पे कुर्बान रसूल अरबी। याद तैबा की कलेजे से लगी रहती है। याद तैबा की कलेजे से लगी रहती है। जिंदगी का है सामान रसूल अरबी। दो जहां आप पे कुर्बान रसूल अरबी। आपसे रब्ते मोहब्बत में अजब लज़्ज़त है। आपसे रब्ते मोहब्बत में अजब लज़्ज़त है। ताज़ा हो जाता है ईमान रसूल अरबी। दो जहां आप पे कुर्बान रसूल अरबी। आपकी रात मुक़द्दस भी है मुकर्रम भी। आपकी रात मुक़द्दस भी है मुकर्रम भी। आप है साहिब कुरान रसूल अरबी। दो जहां आप पे कुर्बान रसूल अरबी। फख्र है आपकी उम्मत में हुए हम पैदा। फख्र है आपकी उम्मत में हुए हम पैदा। आप नबियों के हैं सुल्तान रसूल अरबी। दो जहां आप पे कुर्बान रसूल अरबी। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह जज़ाकिल्लाह। क्या ही आवाज़ थी, दिल तो चाह रहा था क्या और सुनो। अब मैं अलविदाई नज़म के लिए रुखसाना बिन्त रजमूल को मैं इस शेर के साथ दावत स्टेज देता हूँ कि ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों बुलबुलें। ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों बुलबुलें अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएगी। मैं मौसूफा से गुजारिश करता हूँ कि आए और अलविदाई नज़म पेश करें।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये इल्म का मखज़न है, ये इल्म का मखज़न है, मखज़न का खुदा हाफिज़, ये इल्म का मखज़न है। मौला तू निगहबान, ये चमन का खुदा हाफिज़, ये इल्म का मखज़न है, मखज़न का खुदा हाफिज़, ये इल्म का मखज़न है। जाना तो न चाहे दिल, जाना भी ज़रूरी है, जाना तो न चाहे दिल, जाना भी ज़रूरी है। अब कांपते होठों पर, अब कांपते होठों पर, हर बात अधूरी है, ये इल्म का मखज़न है, मखज़न का खुदा हाफिज़, ये इल्म का मखज़न है। ऐसे में कहे कैसे मस्कन का खुदा हाफिज़, ऐसे में कहे कैसे मस्कन का खुदा हाफिज़, ये इल्म का मखज़न है, मखज़न का खुदा हाफिज़, ये इल्म का मखज़न है। मरहम ये फ़कत गुलशन है, गुलशन का खुदा हाफिज़, मरहम ये फ़कत गुलशन है, गुलशन का खुदा हाफिज़, ये इल्म का मखज़न है, ये इल्म का मखज़न है, मखज़न का खुदा हाफिज़, ये इल्म का मखज़न है। नज़रों का ये आलम है, हट हट के पलटते हैं, नज़रों का ये आलम है, हट हट के पलटते हैं। बहनों से गले मिलकर, बहनों से गले मिलकर, मांगे ये इजाज़त है, ये इल्म का मखज़न है, मखज़न का खुदा हाफिज़, रोता हुआ आंगन है, रोता हुआ आंगन है, आंगन का खुदा हाफिज़, ये इल्म का मखज़न है, मखज़न का खुदा हाफिज़, ये इल्म का मखज़न है। अस्सलामु अलैकुम।
माशाअल्लाह, जज़ाकिल्लाह। ये थी रुखसाना बिन्त रजमुल जो आपके सामने अलविदाई नज़म गुनगुना रही थी। यकीनन सबको दुख होता है, तकलीफ होती है, दिल गमज़दा होता है, दिल रो पड़ता है। जब एक इंसान लंबा अरसा किसी जगह पर गुजारता है, जब उस चीज़ को, उस जगह को अलविदा कहता है, तो यकीनन दिल गमज़दा हो जाता है। और दुनिया का भी यही कानून है कि कोई हमेशा के लिए नहीं आया है, या कोई हमेशा एक जगह के लिए नहीं आया है। एक मुतय्यन वक्त तक उस जगह पर रहता है, फिर उस जगह को छोड़ के चला जाता है। उसी तरह अगर देखा जाए तो इंसान पैदा होता है तो कितना कमजोर पैदा होता है, छोटा सा बच्चा पैदा होता है कि नहीं, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। यानी कोई शख्स एक जगह पर हमेशा के लिए नहीं आया है। उसी तरह एक तालिब इल्म, एक तालिबात मदरसे के लिए हमेशा के लिए नहीं आया, उसके लिए एक मुतय्यन वक्त है, और अपने मुतय्यना वक्त में तालीम हासिल करके उस जगह को अलविदा कह देता है। यकीनन ये हमारे लिए दुख दर्द की घड़ी है जो आप लोग हम लोगों से बिछड़ रहे हैं और बिछड़ रही है। अब मैं कीमती नसाहे के लिए मदरसा हाजा के उस्ताद, जिनकी ज़ुबान से इल्म की मोतियाँ बिखरती हैं, जिनका अखलाक इल्म जैसा है, जिनकी बोलियाँ निराली हैं, जिनकी बातें, जिनका चलना किताब और सुन्नत के मुताबिक है। अब मैं उस उस्ताद मोहतरम को मैं दावत सुखन देता हूँ कि वो आए और तालिबात आजिज़ा के सामने कीमती नसाहे रखें। सबसे खराब प्रॉब्लम सब होता है, बच्चे सब जब बातें करते हैं, पढ़ते हैं, बातें करते हैं, वो खराब होता है। सबसे जो फजीलत, खामोश रहेंगे तभी ना कुछ सुन पाएगा अच्छा से। सबसे ज्यादा वही अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़िम आला मदरसा हाजा और मुहतरम मुकर्रम असतिज़ा व मुअल्लिमात और अज़ीज़ा तालिबात, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र व एहसान है कि उसने हमें इस्लाम घराने में पैदा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम किस्म की तारीफ, तौसीफ, किबरियाई, बड़ाई, हम्द व सना उस वहदहु ला शरीक, खालिक कायनात, मालिक अर्ज़ व समा के लिए है, जिसने हमें मुसलमान घराने में पैदा फरमाया। साथ ही साथ दरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला व बारिक अलैहि। शायर कहता है
इल्म अगर अमल के सांचे में ना ढले, इल्म अगर अमल के सांचे में ना ढले तो वह बोझ है, रोशनी नहीं। मोहतरम हजरात, इस्लाम में इल्म हासिल करना सबसे अजीम इबादत है, लेकिन महज इल्म हासिल कर लेना ये काफ़ी नहीं है। अगर हम सिर्फ इल्म हासिल कर लें और अमल ना करें तो ये हमारे लिए इल्म वबाल जान बन जाएगा। इसलिए कि एक हदीस आप लोग बारहा सुनी होंगी कि कल क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन 3 कैटेगरी के लोगों का पहले हिसाब किताब लेगा, उनमें से एक आलिम दिन भी होगा। उनसे अल्लाह ताला सवाल करेगा कि ये आलिम, ये आलिमा, ये कारी, ये कुर्रा हज़रात, मैंने तुम्हें ये इल्म दिया, तुमने इस इल्म का कैसा इस्तेमाल किया, कहाँ कहाँ खर्च किया? तो वो आलिम, मुअल्लिम, मुअल्लिमा कहेंगे कि अल्लाह, मैंने तेरी रज़ा के लिए, तेरी दीन को फैलाने के लिए, तेरी दावत को आम करने के लिए, तौहीद की दावत को आम करने के लिए मैंने इल्म सीखा और लोगों को सिखाया। अल्लाह ताला कहेगा कज़ब्ता, तो झूठा है, तूने इल्म इसलिए सीखा ताकि लोग कहें कि तू फलां का बेटा है, जो तू आलिम है, आलिमा है, फाजिला है, तुम्हारा तो खूब नाम हो गया, दुनिया में तुम्हारे लोगों ने बहुत चर्चा किया कि फलां का बेटा, फलां की बेटी आलिम, आलिमा बने, तो बहुत तुम्हारा नाम हुआ। तुमने रियाकारी के लिए इल्म सीखा, लिहाजा अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि इस रियाकार आलिम, आलिमा, फाजिला को मोह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दो। और वो आलिम, उलमा जिन्होंने इल्म सीखा लोगों के सामने नाम कमाने के लिए, तो सबके सामने में उनको मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक देगा। मोहतरम हज़रात, कहने का मतलब यह है कि इल्म सीखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की दावत को, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगाम को लोगों तक आम करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की दावत को आम करने का मतलब ये है कि हमने जो कुछ सीखा, यहाँ मदरसा सुमैया सालिहा लिल बनात में जो कुछ भी तालीम हासिल की, चाहे तरबियत के एतबार से हो, अखलाकियात के एतबार से हो, जो कुछ भी सीखा हमने उस पर अमल करना है। यहाँ रहकर हमने जो कुछ भी अमल किया वो तो हो गया, कल छुट्टी होने वाली है, अब घर जाकर इसको वहाँ पर अपनाना है। हमें अपने माँ बाप की खिदमत करनी है, अपने भाई बहन की इज्जत करनी है, सच बोलना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना, नमाजों की पाबंदी करनी है और सब्र से काम लेना है। माँ बाप थोड़ा सा डांट दिए, बस गुस्सा होकर बैठ गई, मोबाइल देखने लगे, खाना वाना छोड़ दिए, गाली गलौज करना शुरू कर दिए, ये सब काम नहीं करना है। इसलिए कि हमने यहाँ पे सीखा कि माँ बाप की खिदमत करनी है, वालिदैन से हुस्न सलूक करना है, हमने सीखा ना, बड़ों की इज्जत करनी है, छोटों से प्यार करनी है, छोटों से प्यार करना है, हमने यही सीखा। नमाज की पाबंदी करनी है। इसलिए हमने जो कुछ भी यहाँ सीखा, अखलाकियात के तौर पर हो या तालीमी सिलसिले में कुरान और हदीस के मुताबिक जो कुछ भी सीखा उस पर हमें अमल करना है। यहाँ रह के जो कुछ भी हमने अमल किया, इससे बेहतर तरीके से, इससे अहसन तरीके से हमने अपने घर में जाकर बेहतरीन तरीके से तमाम वक्त की पाबंदी के साथ नमाज पढ़नी है और तिलावत सुबह शाम करनी है। और जो कुछ भी सीखा हदीस की रोशनी में आप लोगों ने सीखा, बल्लिगु अन्नी वलो आया, है ना। अगर आपने एक ही आयत क्यों ना सीखा, है ना, उसको भी दूसरों तक फैलाना है, उसकी भी तालीम देना है। तो हमने सीखा, सीखने के बाद अगर हम खुद अमल नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे कि ये सीख कर क्या फायदा, इसको पढ़ा लिखा कर। वालिदैन भी बोलते रहते हैं, भाई बहन भी बोलते रहते हैं, पैसा रुपया पैसा खर्चा करते हैं, इतना टाइम देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन ये मदरसे में रहती है तो पता नहीं कैसे रहती हैं और घर आकर और बिगड़ जाती है। हमेशा मोबाइल देखना, टिकटॉक वगैरह चलाना, इधर उधर की बातें,
है ना, ऐसी शहरियों से घूमना फिरना जिसका दीनी कोई शगफ नहीं, दीन से कोई ताल्लुक नहीं उसका। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरी बच्चियों, जो कुछ भी यहाँ इल्म हासिल किया किताब और सुन्नत की रोशनी में, उसको घर जाकर भी वैसे ही अमल करना जैसे हमने सीखा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह, ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इल्म नाफे से नवाजे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अब इस मदरसे के होनहार उस्ताद जनाब मौलाना फजीलतुल शेख अफजल हुसैन अस्सलफी साहब को मैं दावत सुखन दूंगा कि आप आए, और जानते ही हैं आप लोग शेख के पास इल्म कूट कूट कर भरा हुआ है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम लोगों के सामने एक ऐसे उस्ताद आने वाले हैं जो आप लोगों को, हम लोगों को नसीहत करेंगे, जिसके पास इल्म का खजाना है, इल्म का समंदर है। तो अब लीजिए हमारे सामने मैं मदऊ कर रहा हूँ फजीलतुल शेख जनाब मौलाना अफजल हुसैन अस्सलफी हफ़िज़हुल्लाह। शेख ने जितनी तारीफ की उतना नहीं हो, ये मुबालगा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम व मुअल्लिमात, मैंने आपके सामने कुरान मजीद की आयत का एक टुकड़ा मैंने आपके सामने पेश किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले इल्म से मुखातब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि कुल, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, क्या एक इल्म वाला इंसान और एक जाहिल बराबर हो सकता है? जिस तरह दिन और रात एक नहीं हो सकता, उसी तरह एक इल्म वाला इंसान और एक जाहिल बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी इसकी तायीद दूसरी आयत में कर दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना मिनकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया कि जो अहले इल्म है, जो इल्म हासिल करते हैं, जो दीन की तालीम हासिल करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके मकाम व मर्तबा को बुलंद फरमा दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको दुनियावी लिहाज में भी इज्जत बख्शी और आखिरत में भी उनका मकाम मर्तबा बुलंद बना। आपको मालूम है, आप देखती है कि जब एक इंसान, जब कोई दीनी प्रोग्राम होता है, जब कोई मजलिस मुनअक़िद होती है, तो आप देखते हैं कि जो सबसे इल्म के लिहाज से, दीन के लिहाज से जो जानकार होते हैं, वो सबसे पहले कुर्सी पर जलवा अफरोज होते हैं। आपको मालूम है, वो इंसान यहाँ पर नहीं बैठते, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, उनकी उतनी अहमियत नहीं है जितने एक आलिम दीन की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक आलिम, एक आलिमा की इस दुनिया में जितनी इज्जत दी, जितनी इज्जत बख्शी, किसी इंसान को नहीं बख्शा, नहीं बख्शा। आप देखते हैं, ये जो इल्म हासिल करते हैं, दीन की बातें सीखते हैं, वो बाअखलाक भी होता है, बाकिरदार भी होता है। एक इंसान, एक इंजीनियर जो बनता है, एक डॉक्टर बनता है, उनके अंदर और एक दीन की जो तालीम हासिल करते हैं, उनके दरमियान बहुत फर्क होता है। माँ बाप के साथ किस अंदाज में बात किया जाए, लोगों के साथ किस अंदाज में बात किया जाए, किस अखलाकी एतबार से उनसे बात किया जाए, किस तरह
उनकी किस अंदाज में उसकी अदब की जाए। एक जो दीनी तालीम हासिल करने वाले जो इंसान के पास जो होता है वो डॉक्टर के पास नहीं होता है। आप देखेंगे जो नशा करता है, जो नशा करता है, जो दीन की तालीम हासिल नहीं करते हैं, उनको देखेंगे कि माँ बाप के सामने भी गुटखा खा के थूक देते हैं। बसा औकात ऐसा होता है कि सिगरेट माँ बाप के सामने पीते हैं, उनके अंदर उतनी तहजीब नहीं होती, तमीज नहीं होती है। लेकिन एक इंसान जो दीन की तालीम हासिल करते हैं, दीन की बातें सीखते हैं, उनके अंदर इतना तो हया होती है कि माँ बाप है, भाई है, बड़े भाई है, बहन है और चचेरे भाई हैं, उनके सामने हम नहीं पिएंगे, क्योंकि ये अदब के खिलाफ है। उनके अंदर इतनी तमीज होती है। एक इंसान जो डॉक्टर है, माँ बाप के लिए इतनी फुर्सत नहीं कि माँ बाप के लिए दुआ करें मरने के बाद। लेकिन एक आलिम दीन, एक आलिमा जो होता है, वो माँ बाप के लिए उनकी कब्र की ज़ियारत भी करते हैं और उनके लिए नमाज में भी दुआएं करते हैं। तो इतना फर्क है एक दीनी तालीम हासिल करने वाला, एक दीन को सीखने वाला और एक कॉलेज या स्कूल में पढ़ने वालों के दरमियान इतना फर्क होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनियावी लिहाज से और आखिरत के लिहाज से भी दोनों के मकाम और मर्तबा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अलग अलग बुलंद फरमा दिया है। आप देखते हैं कि आज ये भी कहा जाता है कि जब वो बेटा बड़ा होता है, जब बेटा सऊदी अरब या कहीं और जाके कमाने लगता है, तो वो इस अंदाज में घर आते हैं, लगता है कोई डॉक्टर की डिग्री लेकर आ गए हैं। और माँ बाप भी खुश होते हैं, माँ बाप भी खुश होते हैं कि हमारा बेटा कमाने लगा है। मुसलमानों याद रखना और तालिबात अजीज़ा ये बात याद रखना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस इल्म में, इस मदारिस में और दीन की तालीम हासिल करने वालों में जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज्जत दी है, उतना जो पैसा कमाते घूमते फिरते उतनी इज्जत नहीं है उनके अंदर, नहीं दी अल्लाह रब्बुल आलमीन। माँ बाप को खुश होता है जब एक बेटा, जब एक बेटी, जब 10 आदमी के सामने कोई लेक्चर देता है, कोई खिताब करता है, किसी को समझाता है या कहीं इमामत करा देता है, तो सबसे ज्यादा माँ बाप को खुशी मिलती है। क्या माँ बाप को पैसा की जरूरत नहीं रहती है? जब 10 आदमी उनके बेटे की तारीफ कर दे या 10 आदमी के दरमियान उनकी बेटियां की तारीफ कर दे, तो माँ बाप तो खुशी से झूम उठते हैं। पैसा तो सब कमाते हैं ना, एक जाहिल भी कमाता है, एक 10 साल का लड़का भी कमाता है, 12 साल का लड़का भी कमाता है, कमा करके माँ बाप को देता है, लेकिन माँ बाप को खुशी नहीं मिलती जितना एक इल्म हासिल करने के बाद जब 10 आदमी के सामने 10 आदमी उसकी तारीफ करता है कि फला का बेटा है, तब जा करके माँ बाप को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। कहने का मकसद यह है कि आप लोग इल्म हासिल कर रहे हैं, आप दुनियावी एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इज्जत दी और आखिरत के एतबार से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इज्जत दी, क्योंकि कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो वादा कर लिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा कभी झूठा नहीं होता है। लिहाजा हम जो इल्म हासिल कर रहे हैं उसको सीने में समोने की कोशिश करें और इसको जब मुआशरे में जाए उसको बिखेरे। ये हमारा इल्म फरीज़ा और अखलाकी फरीज़ा भी है। और जब हम गाँव में, जब मुआशरे में कोई बुराई को देखें तो हम उसको रोकने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिर बियदिही फइन लम यस्तति फबिलिसानिही फइन लम यस्तति फबिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब मुआशरे में या अपने नजरों के सामने कोई बुराई को देखे, अगर आपके अंदर इतनी ताकत है, इतनी इस्तिताअत है कि आप हाथ से रोक सकते हैं, तो आप उनको हाथ से रोकिए। अगर आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आप उनको हाथ से नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि अगर आप हाथ से रोकने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि आपको कोई जरर पहुंचा दे, कोई नुकसान पहुंचा दे, तो उनको जबान से रोकें। और वो जबान से भी नहीं रुक रहा है
तो ये आपकी, तो आप उनको दिल में बुरा जाने, और ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। तो ये आपका इल्मी फरीज़ा है। जब यहाँ से निकले आप इल्म हासिल करना एक कमाल की बात नहीं है, इल्म के साथ अमल करना एक कमाल की बात है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप सहाबा को देखिए, आप इमाम बुखारी रहमतुल्लाह को देखिए, जब एक हदीस को लिखते थे ना, पहले वज़ू करते थे, फिर मस्जिद हराम में नमाज पढ़ते थे 2 रकात। इतने मुत्तक़ी, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और रहते दुनिया तक उनकी तारीख, उनकी किताबों को पढ़ी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इल्म के साथ अमल करते थे। हम तो इल्म हासिल कर रहे हैं लेकिन बेअमल हैं, पढ़ते हैं हम अमल नहीं करते। क्योंकि आपको मालूम है कि क़यामत के दिन जब इल्म को उठा लिया जाएगा, क्यों उठा लिया जाएगा? क्या उस वक्त आलिम नहीं होंगे? उठाने का मतलब यह है कि इंसान इल्म हासिल करेंगे लेकिन इंसान अमल नहीं करेंगे, बल्कि वैसे ही पढ़ेंगे। एक रस्मी होता है ना, रस्मी तौर पर पढ़ेंगे, उस पर अमल नहीं किया जाएगा। या तो हदीस में आपको पढ़ी है कि उलमा को उठा लिया जाएगा, या उलमा के सीने से इल्म को उठा लिया जाएगा, इस तरीके से इल्म को उठा लिया जाएगा। बहरहाल कहने का मकसद यह है कि आप जितना इल्म हासिल कर रहे हैं उस पर अमल करने की कोशिश करें, और कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो 5 चीज़ों का सवाल करेंगे इब्न आदम से, उनमें से एक इल्म के ताल्लुक से होगा कि आपने जितना इल्म हासिल किया उसके मुताबिक अमल किया कि नहीं, और इसमें अगर आप कोता है तो कल क़यामत के दिन आप पकड़े जाएंगे। लिहाजा हमारे ये इल्म फरीज़ा है, अखलाक़ी फरीज़ा है। जो कुछ इस मदरसे में सीख रहे हैं या सुन रहे हैं उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें, और इस इल्म को मुआशरे में जाकर फैलाने की कोशिश करें, और आप तमाम हज़रात क्या मुआशरे के लिए रोशन बाप बनने की कोशिश करें, नमाज की हिफाजत करें और माँ बाप की इज्जत और एहतराम करें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं कलिमात नसीहा के लिए फजीलतुल शेख जनाब मौलाना शकील साहब असलफ़ी को मैं दावत सुकून देता हूँ कि वो आए और कीमती नसाइल से बच्चों को सरफराज करें। आपने 2 सीनियर असातिज़ा की नसीहतें सुनी, मैंने भी सुना। मुझे महसूस हुआ कि दोनों असातिज़ा की नसीहत के बाद मुझे और बाकी कोई कमी महसूस नहीं हो रही है नसीहत करने के लिए आपको। अलबत्ता फिर भी जब शेख ने मुझे दावत दे ही दी तो कुछ बातें आपके सामने पेश करूंगा, शायद दिल में उतर जाए। लेकिन बात करूं क्या आप लोगों के सामने? आप लोग तो ध्यान से सुनते नहीं हैं, कुछ लोग अभी भी सो रहे हैं, अभी भी सो रही हैं 2-3 बच्चे, और कुछ जागे हुई है तो आपस में गुफ्तगू करते हैं। बेहद कीमती नसीहतें दोनों शेख ने अपनों को पेश की। इल्म के बाद घर में जाकर के अमल करना उसका नतीजा था। अब मैं 1-2 बातें आपके सामने पेश करता हूँ कि कौन कहता है कि आप लोग सिर्फ मदरसे से जुदा हो रहे हैं? कौन कहता है आप लोग मदरसे से सिर्फ जुदा हो रहे हैं? मदरसे से सिर्फ आप लोग जुदा नहीं हो रहे हैं। कुछ खामोश चीज़ें हैं जो आपको एहसास नहीं हो रहा है। कुछ ऐसी खामोश चीज़ें हैं जो भी आंसू बहाते हैं लेकिन आप और हमको पता नहीं लगने देता है। आप हर दिन फजर में उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं और वही किताब का बस्ता लेकर के बैठ जाते हैं, फिर उठते हैं, ब्रश करते हैं, फिर किताब का बस्ता, क्लास, असर बाद, फिर मगरिब बाद, इशा बाद। सिर्फ आप नहीं जा रहे हैं, आपके साथ आपके जाने की तकलीफ उन किताबों को भी है जो फिर दोबारा आप 2 महीने के लिए बंद हो जाएंगे और कभी नहीं खुलेंगे। आपके साथ साथ आंसू वो कापियां भी बहा रही हैं
जो आप लेकर के असर के बाद लिखने के लिए बैठते हैं, आपकी कापियों के साथ वो कलम भी आंसू बहा रहे हैं, जिस कलम से आप रातों दिन कुरान हदीस की बातें लिखते जा रहे थे। अब 2 महीने के लिए ये तमाम चीज़ें आंसू बहाएंगे, लेकिन आपको और हमको उसका एहसास नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उनको जुबान नहीं दिया ना। अगर उन किताबों के खिलाफ और पन्नों को अल्लाह ने जुबान दिया होता तो इस जुदाई का गम सबसे ज्यादा वो मनाते हैं। वो किताबें गम मनाती, वो कापियां गम मनाती और वो कलम गम मनाते। तो मकसद ये है कि आप जा रहे हैं, इस तरीके से उनको जुदा करके ना जाए। घर में जा कर के उन कलम, उन कापियों और किताबों को खोलिएगा जरूर, कि किस तरह के आंसू उसमें उन्होंने छुपा करके रखे हैं। उन आंसुओं को खोल करके देखिएगा जरूर। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस मदरसे के दरो दीवार, आप जब यहाँ से निकल जाएंगे, आप लोगों में से कुछ बच्चों को तजुर्बा होगा इसका, कि जब अक्सर बच्ची निकल जाती हैं और 1-2 बच्ची रहती है ना, उनको इसका एहसास हुआ होगा। और आप सब इतने तजुर्बाकार हैं, हम लोग तो खैर छोड़ के आ गए हैं। कितनों मदरसा, कई मदरसे में तालीम हासिल करना पड़ता है फरागत के लिए। तो हम लोग ये चीज़ खुद महसूस करके रखे हैं कि हमेशा के लिए, जब तक दोबारा मदरसा ओपन ना हो जाए, खुल ना जाए, तब तक के लिए हम लोग सोचते हैं हम लोग जुदाई के गम में गम मना करके चले जाते हैं। नहीं, ये दरो दीवार, ये मस्जिद, ये चटाई, ये आंगन, ये खिड़कियाँ, सब सुना हो जाता है, सब खामोश हो जाती है। और जो 2-3 बच्ची रहती है ना, 4-5 बच्ची, उनको उसका एहसास जरूर होता है। ऐसा लगता है कि दीवारें काटने को दौड़ती हैं। ऐसा महसूस होता है कि खिड़कियां अश्क बहा रही हैं, आप लोगों को तलाश कर रहे हैं, कहाँ है वो चहचहाती खिलखिलाती बुलबुलें, जो कभी झगड़ती हैं, कभी लड़ती हैं, कभी चिल्लाती है, कभी बाजियों की डांट सुनती है, कभी अपने असातिज़ा की पिटाई खाती है। तो ये दरो दीवार आपको ढूंढ रहा होता है। तो आपके पीछे बहुत सारी चीज अश्क बहाते हैं, आंसू बहाते हैं, आपको उसका एहसास नहीं होता है। मेरी नसीहत ये है कि आप जिस मदरसे में पढ़ रहे हैं, आप इसकी तरक्की से बखूबी वाकिफ हैं कि ये दूसरा साल है ना, दूसरा साल। पहली साल आप लोगों की कुर्बानी, अल्लाह की मेहरबानी और हम लोगों की मेहनत, तीनों चीजें जब यकजा हुई तो तरक्की के सामने कितनों भी कांटे और कितनों भी आड़ आए, लेकिन ये तरक्की तूफान की तरह उन सारे रुकावट को, बंदिश को हटाते हुए तरक्की अपने उरूज को पहुंचते हुए आज फजीलत की भी बच्चियां फरागत हासिल करी सिर्फ 2 साल। दुनिया हैरत में है। तो हम लोगों का जो मकसद था, अल्हम्दुलिल्लाह वो मकसद पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। हम लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी अमानत और दियानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश की। अलबत्ता इंसान सब है, सब में खामियां हैं, कुछ ना कुछ हम लोगों में भी कमी रही होगी। अब आप लोगों की जिम्मेदारी ये है, आप लोग घर जा रहे हैं, सबकी कोई ना कोई खाला है, सबकी कहीं ना कहीं बुआ है, कोई ना कोई रिश्तेदार है। आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि आप लोग मदरसे का चर्चा करें। बहुत दिन के बाद घर जाएंगे, खाला से बात होगी, फूफी से बात होगी, और जो सहेलियां हैं और दूसरे मदारिस में या कहीं पे, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप यहाँ की तरक्की के लिए चर्चा करेंगे उनके सामने कि हम लोग जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे इस तरह की पढ़ाई है, अलग लेवल की पढ़ाई है। वहाँ की पढ़ाई खेल तमाशे की चीज नहीं है। वहाँ की पढ़ाई टाइम पास और हिफाजत के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि जिम्मेदार एहसास वाला है। अगर आपके घर का जो जिम्मेदार है उसको अगर एहसास नहीं है तो फिर
तालीम ठप पड़ जाएगी। तफसील से बताना जरूरी है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। मसलन आप यहाँ 10 महीने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोगों ने उसका चार्ज रखा है 26,000। आप जो 26,000 हम लोगों को दे रहे हैं, तो हम लोगों को उसका एहसास है कि आपसे 26,000 लेकर के हम आपका टाइम पास कराएंगे कि हम 26,000 के बदले 26 लाख रुपए की तालीम देंगे। हम लोग का ये सोच है, यानी जिम्मेदारों को एहसास ये है कि आप जो 26,000 दिए हैं ये आपका रायगा और बेकार ना जाए, बल्कि हमारी ये कोशिश है, इंतजामिया की, नाज़िम आला की ये कोशिश है कि आपको 26,000 के बदले में 26 लाख की पढ़ाई दें। आप गौर कीजिए, आप में से बहुत सारी बच्ची के भाई जो है ना वो स्कूल में पढ़ते हैं ना, एक बार अम्मी से पूछिए इस बार जाकर के कि उस भाई के पीछे महीने में कितना खर्च करते हैं। अगर 10 कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम अगर 10,000 से कम बताए तो हमको बता देगा। अब जोड़ो, आप उनका 12 महीने का लगता है, आप लोग को 10 महीने का, उनका 12 महीने का लगता है, कितना हजार रुपया जाता है उनके पीछे, लाखों से ऊपर। उस हिसाब से 26,000 आपके सिर्फ रेंट यानी जो भाड़ा होता है ना रूम का, बिजली का, वो भी नहीं ले रहे हैं। 26,000 कुछ नहीं है, क्या है 26,000? खाना, तालीम, एक असातिज़ा की फीस जानते हैं। नाजिम साहब चाहते ना तो आप लोगों के लिए 11,000 15,000 वाले भी असातिज़ा रख सकते थे। उन्होंने कटिहार से, अररिया से उठा करके 25,000 का तनख्वाह देकर उठा के लाया। और भी देखा मदारिस से पूछिए आप, असातिज़ा की तनख्वाह कितना है? 17,000, 16,000, 14,000। क्या मकसद है? मकसद ये है कि आप 26,000 लेकर के 26 लाख रुपए बदले में देना। आप लोगों से कमाई नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग इसी का चर्चा करेंगे कि वहां पे पढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह है, क्योंकि इस गुलस्ता को आप लोगों ने भी सजाया है ना, हम लोगों ने भी सजाया है। जब अगर खुदा ना खास्ता कभी इसमें तनज़ुली भी आए या हर्फ भी आए तो आपको भी दर्द होगा, हम लोग को भी दर्द होगा, तकलीफ आपको भी होगी और हम लोगों को भी होगी। क्योंकि आप जो दरख्त लगाते हैं जब वो बड़ा होने लगता है, अगर कोई आए और उसका एक फूल नोच ले, उसका पत्ता या डाली तोड़ दे, आपको कैसा लगेगा? होगी ना तकलीफ। वैसे ही जो सबसे पहले बच्चियां यहाँ पे आकर दाखिला ली है, उसने एहसान किए है। तो आप लोगों ने इस गुलस्ता को सजाया है फूलों से। और इस गुलस्ता का फूल क्या है? क्लास, मकतब अव्वल वाली मकतब अव्वल को सजाया, दूम वाली 2 क्लास को सजाया। इस तरीके से फजीलत तक की बच्चियां इस गुलस्तान को सजाया है। और गुलदस्ता देखें, गुलदस्ता कहते हैं अलग अलग रंग के फूल को, अलग अलग रंग के फूल को एक जगह जमा कर दीजिए, उसको क्या बोलते हैं? गुलदस्ता। तो यहाँ पे अलग अलग रंग के फूल हैं, 1 क्लास से 12 क्लास तक, और अलग अलग जगह से, इंडिया से, आपके नेपाल से, और इंडिया से भी कहाँ कहाँ से। सोचिए आप, कमलपुर से, अररिया से, सुपौल से, किशनगंज से, कटिहार से। तो आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप जाएं, चर्चा करें। इंशाअल्लाह ताला जो है हर बच्ची कम से कम अगर एक भी बच्ची लेके आएगी, तो आप आज हमारे पास 240 बच्ची है, अगर साथ में एक सहेली लेके आएगी तो कितनी बच्ची होगी? तो जितने फूल होंगे, अगर मान के चलिए कि आपने कोई गुलदस्ता लगाया, दरख्त लगाए फूलों के, यहाँ एक तो दरख्त, वहाँ एक तो दरख्त, यहाँ एक तो दरख्त, अच्छा लगेगा देखने में? जितने फूल के दरख्त होंगे, जितने घने होंगे, उतने ज्यादा फूल, उतना अच्छा लगेगा ना। बस वही मकसद है, कुछ नहीं है। तो इंशाअल्लाह आप लोग घर जाइए, साथ में आपके जो सबसे मेहरबान साथियां हैं, आपके मेहरबान साथियां मतलब आपकी किताबें, कलम, कापियाँ, नोट्स जो आपने साल भर में लिखे हैं, ये सब लेके जाएं और उन साथियों के साथ वक्त गुजारिए घर में, और मदरसे के हक में अच्छी बातें कहिए। आप अपने घर से जब कहीं पे जाते हैं, आपको पूछते हैं कि क्या खा के आए हैं, अगर आप सत्तू खा के भी निकले हैं तो आप उसकी बदनामी करेंगे कि हम सत्तू खा के आए हैं? नहीं बदनामी करेंगे ना। ये किसका घर है? हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तो सत्तू कभी नहीं मिला होगा।
इंशाल्लाह मदरसे के हक में जो भी बात कहेंगे, अगर नहीं कहेंगे तो खामोश रहेंगे, समझे? जज़ाकुमुल्लाह खैर। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा। शेख ने बेहतरीन और कीमती नसीहतें आपके सामने पेश की। यानी शेख के कहने का मतलब यही है कि आप उन सितारे के मानिंद हैं। अगर आसमान पे सितारे हैं तो आसमान खूबसूरत लगता है, अगर आसमान में तारे हैं तो आसमान खूबसूरत लगता है। उसी तरह अगर मदरसे में आप लोग हैं तो मदरसा खूबसूरत लगता है। जब ये सितारे जब ये बेनूर हो जाएंगे तो आसमान देखने में अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह अगर आप इस मदरसे में नहीं रहेंगे, चले जाएंगे तो मदरसा भी खोया खोया नजर आएगा, यहाँ पे बेनूर नजर आएगा, मुसय्यर नजर नहीं आएगा। शेख के कहने का मकसद यही है, आप जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके ऊपर जो जिम्मेदारी बनती है आप उसको अदा करेंगे। और एक बात, जो आलिमत और फजीलत की जो बच्चियाँ इस बार फरागत कर अलविदा कह रही है, मैं उनके लिए यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो हदीस के तौर पर लोग इंसान पेश करते वो हदीस नहीं है, ये एक मक़ूला है कि उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। इंसान का जो इल्म हासिल, जो इंसान इल्म हासिल करते हैं उनका कोई वक्त नहीं होता है। ये इंसान माँ के गोद से लेकर कब्र तक इंसान को इल्म हासिल करना चाहिए। यानी ये इंसान ये नहीं सोचना चाहिए कि हम 20 साल 22 साल के हो गए तो हमको इल्म हमको पढ़ना नहीं, हमारा हो गया बस, काफ़ी नहीं। आप जो बड़े बड़े अइम्मा को देखिए, जैसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के उस्ताद अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमहुल्लाह को देखिए कि उन्होंने 23 साल तक इल्म हासिल किया, 23 साल अदब सीखा और 20 साल तक इल्म हासिल किया। यानी हमारी बराबर, यानी 45 साल तक सिर्फ इल्म हासिल किया, तब जाकर के वो इतने बड़े अइम्मा, इतने बड़े ये बने, ये हदीस को तखरीज करने वाले बने। तो इल्म हासिल करने के लिए कोई वक्त नहीं होता। ऐसा नहीं सोचना नहीं चाहिए कि हम आलिमत फजीलत कर लिए तो हमारे पास बहुत ज़्यादा इल्म आ गया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इल्म जितना पढ़ेंगे उतना आपके अंदर आएगा। एक मिसाल के तो जब खाना खाते हैं तो एक लुकमा में आपका पेट नहीं भरता है जी, नहीं भरता है। जब 20 लुकमा 30 लुकमा जब खाते तब जाकर के पेट भरता है, यानी आहिस्ता आहिस्ता पेट भरता है। उसी तरह जिस तरह आप इल्म हासिल करेंगे, किताबों का मुताला करते रहेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना आपके अंदर इल्म आएगा। ये मत समझो, ये काफ़ी ना समझो कि हम फजीलत कर ले, आलिमत कर ले कि सारा इल्म हमारे पास आ गया, नहीं हो सकता। आपके पास हो सकता है थोड़ा सा इल्म आया, जर्रा जो होता है ना, एक धूल होता है ना, उतने बराबर आपके पास इल्म आया। लिहाजा यहाँ से निकलने के बाद किताबों से आप दोस्ती कीजिए, उनसे लगाव लगाइए, इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके इल्म में इजाफा होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब मैं इस मदरसे के रूह रवा, और अगर ये बात कही जाए तो हमारे लिए बेजा नहीं होगा, जैसा कि राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। तो शेख ने इस मदरसे के लिए बहुत ज़्यादा मेहनतें की, अपने नींद को कुर्बान किया, अपनी जो आराम को कुर्बान किया। उन्होंने इस मदरसे के लिए, इसको इल्म की दानिश बनाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा कद्दो काविश, बहुत ज़्यादा मेहनत की। आपने नींद को भी कुर्बान कर दिया, आपने आराम को भी कुर्बान कर दिया। ये किसके लिए? ये आप लोगों के लिए, ताकि यहाँ से जो 2 साल पहले एक बंजर इलाका था, जहाँ इल्म की कोई रोशनी नहीं थी, इसमें इस बंजर इलाके में इल्म को रोशन करने के लिए, उसकी रोशनी को फैलाने के लिए शेख मोहतरम ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। अल्लाह ताला आपकी इस कुर्बानी को कभी बेकार और रायगा नहीं करेगा। इंशाअल्लाह इसकी जो मेहनत और इसका जो फ़ायदा इंशाअल्लाह मरने के बाद ही इंसान को मिलेगा। मैं शेख मोहतरम से बड़े ही अदब व एहतराम के साथ, निहायती अदब के साथ मैं इल्तिमास करूँगा कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाए और सदारती कलिमात और कीमती नसाई से बच्चियों को सरफराज करें।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मय युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहस समावाति वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस सर्राइ वज़्ज़र्राइ वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। मोहतरम असातिज़ाए किराम और बाइज्जत मोहतरमा मुअल्लिमात और अजीज़ा प्यारी तालिबात, आज ये कहते हैं कि हम लोगों का ये प्रोग्राम सालाना प्रोग्राम तो हो चुका है, ये इख्तितामी और इस्लाही इसको कह लीजिए अलविदाई प्रोग्राम, कि हम सब क्या कहते हैं एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, यानी आप लोग जा रहे हैं अपने घरों को, तो क्या है कि उस चीज़ का एक सब साथ मिल करके थोड़ा एहसास को जाहिर कर लेते हैं एक जगह बैठ करके, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। वरना तो तन्हा में तो आप घर में भी सोच सकते हैं कि फली फली थी, खेलते थे बोलते थे, फली बाजी पढ़ाती थी, फला उस्ताद डांटते थे, ये सारी चीज़ तो घर में भी याद कर सकते। लेकिन एक इज्तिमाई तौर पर हम लोग एक प्रोग्राम और महफिल की शक्ल में जो अभी जमा हुए हैं, तो ये मौका जो है बहुत कम मिला करता है। सबसे पहले तो मैं अपने उस्ताद किराम और मुअल्लिमात का बहुत बहुत ये शुक्रगुजार भी हूँ और एहसानमंद भी हूँ कि उन लोगों ने साल भर बहुत कमा हक़हू मेहनत किया। चूँकि मदरसा में ऐसा ही नहीं होता है कि मतलब यूँ ही मदरसा में पढ़ाई हो गई, मदरसा चल गया, उसके बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़रूरियात की, जिसको तालीम के साथ तरबियत भी होती है। तालीम से ज़्यादा कठिन तरबियत की होती है। इस चीज़ के लिए कोशिश करना, मेहनत करना, ये सबकी कारीगरी है। और बच्चियों की भी बहुत बड़ी कुर्बानी है कि उन्होंने इस मदरसा में नाम लिखाया। तो नाम लिखाने के बाद मुकम्मल साल तक पढ़ाई की, उसके बाद हर एक की नीयत है कि मैं भी इस मदरसे से फरागत हासिल करूं, मुझे भी तमाम असातिज़ा मिल करके जो है इस मदरसे से दस्तार बंदी करे, यानी मेरे भी ख़त्म अभी दाऊद हो और ख़त्म बुखारी हो, मेरे भी आखिरी दर्स हो, और सब जो है इज्जत व एहतराम के साथ मुझे भी मदरसे से रुखसत करे, मैं भी इस मदरसे का एक पहचान बनूं। ये सारी चीज़ जो है सबके दिल में एहसास होगी। और मैं भी आप सबों से उम्मीद रखता हूँ कि आप इस मदरसे से जुड़े हैं। तो मेरी उम्मीद पता है कहाँ तक है?
आप सबकी उम्मीद शायद जहाँ तक न हो वहाँ तक मेरी उम्मीद है कि ये सारी बच्ची जो इस इदारे में, इस मदरसे में तालीम हासिल कर रही है, ये सारी बच्ची मुकम्मल तालीम हासिल करेगी। ये अपने जो है बहन को भी लाएगी पढ़ाने के लिए, ये अपनी भतीजी को भी लाएगी, और ये अपने रिश्तेदारों को भी लाएगी, और ये जो है अपनी बेटी को लाएगी, अपनी पोती को लाएगी, वो भी इसको लाएगी, और क़यामत तक सिलसिला चलता रहेगा। ये जितनी बच्ची है ये हमेशा पढ़ती रहेगी, और पढ़ने के बाद फारिग होगी तो इसकी कोई पढ़ने वाली होगी, और उसके बाद भी जो है कोई पढ़ने वाली होगी, यानी सिलसिला आप सबों का चलता रहेगा। आप अभी पढ़ रहे हैं, आप फारिग हो जाएंगे, आपकी छोटी बहन पढ़ेगी, और उससे भी बड़ी उम्र की होगी, आपकी बेटी पढ़ेगी, आपकी पोती पढ़ेगी, यहाँ तक कि नस्ल पढ़ाई का सिलसिला चलता रहेगा। क्योंकि मदरसा जो जब कायम होता है तो मदरसा अल्लाह ताला उसको जब रहमत की निगाह से देखता है तो हमेशा कायम दायम रहता है, हमेशा मदरसा चलता रहता है। ये चीज़ ऐसी नहीं है ठेला पर की दुकान जो आज जो है खुला हुआ है, कल चल करके बंद हो जाएगा। सारे आदमी के जो है रजिस्ट्रेड नंबर होता है, सब आदमी का रिकॉर्ड रखा जाता है, जितनी लड़की होती है, जितने उस्ताद होते हैं, जितनी बाजी होती है, सब का रिकॉर्ड रहता है। कोई भी यहाँ से अगर जो है अपने तालीम को मुकम्मल करके जाए, या किसी के दरमियान में अगर शादी हो जाए, तो वो जो है इस मदरसे के दिल में, इस मदरसे के लिए अपने दिल में जो है मोहब्बत रखे, एहसास रखे। कितनी लड़कियां होती है कैसे, और कितनी लड़की ऐसी होती है, एक उसके जहन में मालूम है अजीब सी, मतलब जो है अकल और फहम उसके दिमाग में होता है। वो क्या होता है कि हम तो डूबे हैं, दूसरों को भी ले डूबेंगे, खुद को भी तो मदरसे की जिंदगी को पहाड़ समझ करके खुद को तो पढ़ाई छोड़ देती है और दूसरे को भी बहकाती है। लेकिन जो समझदार लड़की होती है वो खुद पढ़ेगी और दूसरों को भी जो है अपने माहौल पे ले आएगी। इस मिसाल को समझने के लिए आपको एक आसान सा मिसाल देता हूँ। देखो, मस्जिद में जो होता है मौलाना साहब नमाज पढ़ाने के लिए जो जाते हैं मस्जिद में, वो कहाँ खड़े होते हैं? आगे खड़े होते हैं इमाम साहब के पीछे? आगे खड़े होते हैं। तो इमाम साहब आगे इसलिए खड़े होते हैं कि जितने भी होते हैं सबसे बूझ सूझ वाले, सबसे अक्लमंद, सबसे समझदार, सबसे दीनदार, सबसे तकवे वाले, सबसे बेहतर इमाम साहब होते हैं, इसलिए उसको आगे किया जाता है। और सब कहाँ होते हैं? पीछे खड़े होते हैं। और ये बात भी है कि इमामत के जो हकदार हो वो इमामत करे, तो इमामत के जो हकदार हो वो इमामत करे, तो जानकार वाली इमामत करे, और जिसके पास अकल और नॉलेज होता है वो आगे होता है, और जिसके पास उससे कम होता है वो पीछे होते हैं। मतलब हमेशा ये रहा है, सीनियर और जूनियर की बात मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, कि जो समझदार होता है वो आगे होता है, जो उससे कम नॉलेज रखते हैं वो पीछे रहते हैं। तो समझदार आगे आगे चलता है तो उसके पीछे से जो है उससे कम लेवल के होते हैं उसके पीछे से चलते हैं। तो आप लोग जो है यहाँ पढ़ रहे हैं, तो आप लोग समझदारी कैसे एक दूसरे को जो है क्या कहते हैं साबित करेंगे? तो इस चीज को साबित करने के लिए आपके जो है तालीम जो यहाँ से हासिल करके घर जाएंगे, तो आपका रहन सहन अलग तरीके का होना चाहिए। आपका रहन सहन अलग तरीके का होना चाहिए, आपका बोलने का तरीका अलग तरीके से होना चाहिए, आपका जो है जिंदगी गुजारने के 24 घंटे का सिस्टम अलग होना चाहिए। किससे अलग होनी चाहिए? जो जनरल जिंदगी गुजारने वाली लड़की है उससे अलग थलग होनी चाहिए। और
जो औटी जगह से इल्म हासिल किए हैं उससे अलग होने का मतलब यह है कि उससे बेहतर होना चाहिए। कोई बड़े आए फौरन सलाम किए, कोई अपने मेहमान आए फौरन कुर्सी दिए, अपने जो है बड़ों का कहा माने और अपने दीन का जो है मतलब दीन के हुक्म को अमल में लाए, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाएंगे और अल्लाह यानी अल्लाह के फराइज को अदा करेंगे, हुजूर की सुन्नत को अपनाएंगे और बड़ों का अदब, छोटों पर शफकत करेंगे, एक दूसरे को सलाम करेंगे। तो ये सारी चीज जो है ये आपकी जिंदगी को देखेंगे तो आपकी पड़ोसी भी कहेगी ये बच्ची तो बहुत समझदार है और ये कहाँ पढ़ती है, आपसे पूछेंगी वो, और वो अपनी बच्ची को आपके पीछे लगा देगी। तो पीछे लगा देगी तो आप तो आगे हुए, तो आप तो सीनियर में हुए, आप तो इमाम के दर्जे पे हुए, आप तो नॉलेज मैन और अक्लमंद हुए। तो आपके जब पीछे कोई आई, आपके जो है जिंदगी को देख करके, आपकी तालीम को देख करके, आपके रहन सहन को देख करके अगर किसी आदमी ने कहा कि ये बच्ची जहाँ पढ़ती है उस मदरसे की कभी बुराई नहीं की, उस मदरसे में हर सिस्टम अच्छा बता रही है, चलो हमारी बच्ची को भी अपने साथ लेकर के जाओ, तो लेकर के आएगी। तो ये इससे इतना ही नहीं होगा, वो जो तुम्हारे वजह से जो है मदरसे में आ जाएगी और तालीम हासिल करेगी तो उसका सवाब भी कयामत तक आप सबको मिलेगा। और मदरसे की चेंजिंग पे क्या दिक्कत होता है मालूम है? दूसरे मदरसे में जाएंगे तो आप न्यू में आपको मदरसे में इतनी सहेली से जान पहचान करने में बहुत टाइम लग जाएगा, बाजी को भी पहचानने में टाइम लग जाएगा, उस्तादों को पहचानने में टाइम लग जाएगा, वहाँ का माहौल को पहचानने में टाइम लग जाएगा, समथिंग 6 महीना साल भर गुजर जाएगा, तब तक आपके कोई वैल्यू नहीं होगा वहाँ। नई बच्ची को सभी हपकाते रहते हैं। तो इसलिए ये अपना मदरसा है। कमी कोताही एक इंसान होने के नाते हर जगह होती है, लेकिन तालीमी जिंदगी में जो है ना, तालीमी जिंदगी में ये सारी चीज को नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है कि हमारे उस्ताद कैसे हैं, मदरसे के जिम्मेदार कैसे हैं, हमारी बाजी कैसी है, पढ़ाई कैसी होती है, इस चीज को देखना है। अगर घर के तरह से खाना पीना मांगेंगे मदरसे में तो बहुत आदमी को पकता है, तो घर से तो कुछ न कुछ फर्क होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा कोशिश करते हैं, किसी सब्जी वाली को जिम्मेदारी नहीं देते हैं सब्जी पहुंचाने के लिए। क्यों? कि वो जब जाएगी सब्जी लाने के लिए मार्केट जाएगी तो सबसे जो सस्ती होती है ना, उसका बोरा जो है उठा करके मदरसे पर पटक देती है। क्योंकि मैं आज ही से बनात नहीं चला रहा हूँ, 13 साल से बनात ही में हूँ, मैं सारा सिस्टम देखा हूँ कि किसी को सब्जी की जिम्मेदारी दे देते हैं तो वो क्या करती है, जो सबसे सस्ती हो, चाहे वो बंधा गोभी हो, ओल हो, फला चिल्ला हो, जो सबसे सस्ती हो वो जा करके बोरा पटक दिया। अब वो बोरा जब तक सठे 2 दिन 3 दिन तक एक सरहा सब्जी जो है चलती रहेगी। लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है, हम लोग खुद चले जाते हैं, फिर थोड़ा धनिया लिए, टमाटर लिए, ये लिए, वो लिए, मिक्स सब्जी ये करते हैं, और खाना वगैरह का भी वक्तन फवक्तन कहते रहते हैं और खाना भी खाते रहते हैं। हम अगर चाहते तो भाई हमारा घर पे भी खाना पकता है, 200 मन धान होता है साल भर में, हमारे पास चावल क्या कमी है, हम चाहते तो घर पे जाकर खाते या यहाँ पर ही अलग पका करके खाते हर टाइम, लेकिन मदरसे खाना खाते हैं। मकसद ये होता है कि हमारे उस्ताद का जो है कहीं गलत खाना ना जाए, बच्चियों को भी गलत खाना ना जाए। कभी कभी अपना से बच्चियों का खाना जा करके सब्जी मंगा करके टेस्ट करते हैं जो कैसी जाती है सब्जी, अगर उसमें कोताही होती है फौरन बोलते हैं। आप लोग को समझ में नहीं आता होगा, आप लोग सुनते नहीं होंगे। हम लोग जब जो है खाला वगैरह को बोलते हैं कि बच्चियों की इस तरह सब्जी क्यों देते हो, अगर कमी कोताही होती है तो बार बार बोला जाता है, और बच्चियों को भी कह दिए हैं, जो बच्ची के जिम्मेदार है उनको भी कह दिए हैं कि कोई जो है परेशानी कोताही हो तो फौरन जो है क्या कहते हैं हम तक बात पहुंचाओ, उस्तादों तक पहुंचाओ, ताकि उस कोताही को दूर किया जाए। दूसरी बात, आप लोगों के जो है निगरानी लगाए हैं कि हमेशा रोज के रोज जो है, चाहे दिन में ना हो तो कम से कम शाम में जाकर के रूम में हाल खबर मालूम करे, कौन बच्ची बीमार है, किन के पास
मैं यहाँ तक भी कहता हूँ किनको पैसे खत्म है, किनको जो किनको कौन बीमार है, कौन किसी वजह से परेशान है, ये सारी हाल खबर लेकर के बाजियों को पहुँचाओ, हम लोग तक को हो। ये सारी चीज जो है आप लोगों को जो है तालीम के साथ तरबियत करने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्ची कोई दुखित न हो, किसी के पास जो है परेशानी है वो परेशानी जो है मदरसे तक पहुंच पाए। लेकिन मैं खुद अपने निगाहों से देखा हूं दूसरी जगह के जो है 7-7 दिन तक पड़ी रहती है बिस्तर पर, कोई पूछने वाला नहीं होता है। यहाँ तक के जो है उसकी जो है क्या कहते हैं पड़ी रहती है बहुत दिन तक, न खबर जाती है, न उसका इलाज होता है, कुछ नहीं होता है। यहाँ 1 से 2 दिन तक में जो है उसको डॉक्टरों के पास भी भेजा जाता है, हर चीज किया जाता है, गार्जियनों को खबर किया जाता है। ये सारी चीज जो है आप लोगों के जो है क्या कहते हैं, आप लोगों को अच्छा बनने के लिए मेहनत की जाती है, यानी ताकि हमारी बच्ची अच्छा से पढ़े और उसको दुख बीमारी न हो और उसके साथ परेशानी लाहिक न हो। ये सारी चीज के लिए हम लोग ये सिस्टम बनाए हैं। वरना यहाँ रोज के रोज आप लोग को जो है रूम में जाकर के खबर लेना, चाहे हमारी जो नाजिमा सदर बच्ची है वो जाती है, चाहे बाजी जाती है, कोई भी, लेकिन आखिर कोई ना कोई पहुंचती होगी। हमारा हुक्म है कि हर रोज जो है शाम में पहुंचे, अगर नहीं भी पहुंचती होगी तो 1 रोज या 2 रोज पे जरूर पहुंचती होगी कि इसमें कौन बीमार है, किसको क्या हुआ, ये सारी खबर लेने के लिए, जो कि और जगह मैं नहीं देखा हूँ। बहरहाल ये आप लोगों का जो है मदरसा ये है, इसके सिलसिले में मैं बहुत कुछ सोचा हूँ, जिस तरह से काम होता है स्पीड में। यहाँ तक कि मेरी हालात आप लोग को मालूम नहीं होगी, मेरी हालात ऐसी है कि अगर मैं फ्री हालात में होता तो बहुत ज्यादा काम होता, लेकिन मदरसा बनाया हूँ उस वक्त जो है कुछ जो है रकम बाहर जो है लगा हुआ है, जिसकी वजह से दिक्कत की वजह से इतना ज्यादा काम हुआ। लोग आता है मुझको कहने के लिए, गार्जियन खुद कहता है मौलाना आपका देखता हूँ हमेशा काम चालू रहता है, हमेशा काम चलते रहता है। माशाअल्लाह जमीन का भी ढलान हो गई, ये भी हो गया। मस्जिद नहीं थी यहाँ पर, इसी जगह जिस जगह हम लोग बैठे हैं इसी जगह जो है तिरपाल लगा देते थे, और तिरपाल भी फटे रहता था और हवाएं चलती रहती थी, बालू भी उड़ती रहती थी। यहाँ पर हम लोग बैठ कर के खाना खाते थे, वो चीज याद है। और सबसे मुझे दुख की बात है, मैं इस चीज को याद करता हूँ तो मेरी आंख ढबक जाती है, आंसू आ जाती है। जो मेरे उस्ताद मोहतरम जब आंधियां आई थी और यहाँ तक के टीना उड़ गया था, ऐसे वक्त में जो गुजारे थे वो वक्त को मैं याद किया हूँ। इसलिए मैं जो है यहाँ तक के बूढ़े हो जाए उस्ताद यहाँ के जो मौजूद हैं, मैं उसको यहाँ से निकालूंगा नहीं। बूढ़े तक के जो है मैं जो है सरकारी से महासरकारी यहाँ पर जॉब देता हूँ, यहाँ का जो है डिप्टी देता हूँ। उसको अपने मन से कोई छोड़ दे तो मैं उसको रस्सी से बांध कर नहीं रखूंगा और मैं जबरन नहीं रखूंगा, वरना वो वक्त जो झीले हैं, जो उस्ताद जो आंधियां आई है, जो है क्या कहते हैं पानी और बारिश, वो सर्दी का मौसम जो उन्होंने झीला है, उसके लिए जो है मैं बहुत जो है उस दुख का जो है घड़ी को मैं याद करता हूँ तो मेरे दिल जो है रहम करम से जो है उबल उठता है। और मैं बहुत ज्यादा ममनून और मशकूर हूँ ऐसे उस्ताद का जिसने शुरू से कुर्बानी दिए हैं। और मैं ये कहता हूँ कि कोई 6 महीना साल भर अगर छुट्टी में भी जाए, कोई कहीं भी जाए, हमारे मदरसे के हक में हमेशा तबलीग करते रहे, हमारा मदरसे के लिए दुआ करती रहे। और बच्चियों से भी मैं ये कहता हूँ कि आप लोग का जो है पूरी कुरान और हदीस की रोशनी में आपकी जिंदगी होनी चाहिए। यहाँ तक के आपका पूरी 24 घंटा जो है कुरान हदीस की रोशनी में जिंदगी होनी चाहिए। यहाँ तक कि आपका सोना जागना उठना बैठना कुरान के मुताबिक होनी चाहिए। आपका बोलना चालना भी कुरान के मुताबिक होना चाहिए। आपका गुफ्तार और रफ्तार भी कुरान के मुताबिक, आपका सखावत और सुजात कुरान के मुताबिक होनी चाहिए। आपका तर्ज तकल्लुम कुरान के मुताबिक होना चाहिए। आपका सोना जागना भी कुरान के मुताबिक होनी चाहिए। आपका जो है नमाज पढ़ना कुरान के मुताबिक होना चाहिए। आपका खाना और खिलाना भी कुरान के मुताबिक होनी चाहिए। यहाँ तक एक दूसरे को दावत और तबलीग करना कुरान के मुताबिक होना चाहिए। क्योंकि हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, आपका जो है पूरी जिंदगी का मुताला कीजिए तो हर पहलू कुरान का
कुरान के जो है रोशनी में आप कुरान के रोशनी में जिंदगी गुजारते थे। आपका हर हर पहलू जिंदगी का कुरान के मुतालिक था। यकीन रसूल की ताकत थी, जोहद रसूल का बिस्तर था और इल्म इरफान रसूल का हथियार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीनाए मुबारक अलम नशरह लका सदर का था। आपका मुकद्दस हाथ यदुल्लाह फौका ऐदीहिम था। आपका मकाम था वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और आपके अखलाक इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। आपने जो है लोगों का जो है दिल को जीता तो अखलाक के तलवार से जीता, यहाँ तक कि लोहे और तांबे की तलवार से नहीं जीता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काफिर और काफिरा और हक व बातिल सबको जो है आपके किरदार और कैरेक्टर पर भरोसा था। आप किसी को कभी धोखा नहीं देते, किसी का समान ना हक जो है आप जो है नहीं ये करते थे। आप जब इस दुनिया में आए उस वक्त जो है क्या कहते हैं, ये इस्लाम फैला है सरजमीन अरब से। बताया जाता है कि इस्लाम एक अब्र करम था जो अरब की वादी गैरे जी जरे से उठा और सिमालो जुलूम में मौजे मारता हुआ मशरिक व मगरिब के दौर इफ्तादा इलाकों में फैल जाता। क्या बारिश बनकर बरसा, तहजीब तमद्दुन के जवाहर उठाए, इल्म हिकमत के खुशनुमा के जरिए सब इल्म हिकमत की खुशनुमा को शबनम के जरिए से फूल खिलाया। जहां पर दुनिया में जो है कुफ्र और शिर्क का बादल छाया हुआ था, इंसान जो है बिल्कुल अपने खुदा को भूल बैठे थे, लातादाद माबूद बना रखे थे, एक दूसरे पर जुल्म करना, दूसरों का हक दबा लेना, जानवरों को जानवरों को जो है बांध करके उस पर तीर चला देना, अपने ही औलाद को अपने ही हाथों से दरगोर करना, ये सारी चीज जो है कुफ्र और शिर्क के दलदल में दुनिया फंसी हुई थी। ऐसे वक्त में कुरान ने ऐलान किया कुल अल्लाहु समद और लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज और इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। ये सारी चीज कुरान ने ऐलान किया और ये कहा वहशियों, दरिंदों, जानवरों, ये जो है औरतों को तुम लोग जो है जिंदा दरगोर करते हो, ये ऐसा नहीं है। औरत तो इज्जत का मकाम, इज्जत देने का हुस्न का मलिका है, इसको जो है इज्जत देना है, इसको जो है इस्लाम में बहुत बड़ा दर्जा है। अजीजा प्यारी तालिबात, कहने का मकसद ये है कि आप सब घर जाएंगे तो आपका जिंदगी जो है बिल्कुल और बच्चियों की जिंदगी से हट करके होनी चाहिए, कुरान हदीस की रोशनी में होना चाहिए, ताकि इस मदरसे से आप लोगों के जरिए से तक़वियत मिले। तक़वियत यानी मजबूत हो। जो हम सब हैं एक मिंबर की तरह से हैं, हम सब हैं एक मिंबर की तरह से हैं। जैसे ईंट जुड़ी है ना दीवार में, अगर एक ईंट को जो है छोड़ा लिया जाए बीच से तो 4 ईंट कमजोर पड़ जाती है, समझ रही ना। इसलिए जो है हम सब मिल करके एक दीवार और एक इमारत के शक्ल में है, तो हम सब कोशिश करेंगे कि इसको और जो है मजबूती हासिल हो। तो बहुत सारी बातें हैं और प्रोग्राम कुछ घंटों से चल रहा है, तो इसको जो है आखिर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों से चंद बातें थी जो मैंने कह दिया, और आगाड़ी ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग जिस हाल में मदरसे को देख करके जाएंगे, इंशाअल्लाह इसमें बहुत सारी तब्दीली आप लोग पाएंगे। जैसे कि अभी आप लोग के सामने काम चल रहा है, जैसे नीचे 6 टॉयलेट है, उसके ऊपर भी मैं सोचा हूँ कि 6 टॉयलेट और बनाऊंगा, तो 6 दूना 12 हो गया। तो 12 में से जो है उसी के आसपास में गुस्ल खाना भी होगा, या उसी में से कुछ गुस्ल खाना को भी ये तब्दील करेंगे, और फिर वो टॉयलेट भी चालू रहेगा। और इसके अलावा जो है ऑफिस रूम भी बनाने वाले हैं, दिल में इरादा है, और मुलाकाती रूम भी वो भी बनाने का इरादा है। और ये बीच में जो आप वाल देख रहे हैं उसको सोचते हैं कि उसको तोड़ दे, और जो है ताकि आंगन कुशादा हो, और अच्छे उस्तादों को भी इसमें थप करना है, और अच्छी बाजी को भी थप करना है। और इंशाअल्लाह जब आप लोग जो है अच्छे अंदाज में जो है साथ देंगे, तो इंशाअल्लाह ये झमझम चैरिटी का नाम जो देख रहे हैं आप लोग के सामने बोर्ड लगा हुआ है, आप लोग जितना सोच रहे हैं उससे लाखों गुना ये मदरसा आसमान में इसका जो है अल्लाह भी जो है इसको जो है बहुत ज़्यादा रहमत की निगाह से देखा है। पता है इसकी मुस्तकबिल
इसकी मुस्तकबिल अल्लाह ताला बहुत मतलब जो है हमारे दिल में जो एहसास उभर रहा है, इसकी मुस्तकबिल अल्लाह ताला बहुत बेहतर रखेगा। अल्लाह ताला अगर चाहा तो आप के मदरसों का चर्चा यहाँ तक कि काठमांडू में भी होता है, बहुत दूर दराज में बहुत अच्छे अच्छे लोग सब जो है ये जमजम चैरिटी का क्या कहते हैं ये करता है। क्योंकि आजकल में मुझे बहुत दूर से एक जो है वो आया, दूर दराज से एक जो है ये क्या कहते हैं लेटर भेजा गया। ऐसे तो 3 आया है, एक लेटर ऐसा आया है कि मैं सोच भी नहीं सकता। उसने कहा कि जमजम चैरिटी वाला जो मदरसा है, मदरसा सुमैया, वो आप ही का है। मैंने बोला कि जी। तो उसने और कुछ पूछने के बाद जो है कहा कि हजरत आपको जो है फला इसमें आना है प्रोग्राम में। तो हम दंग रह गए कि इतने दूर दराज जो है अपने मदरसे की चर्चा है, तो ये सब क्यों है? यहाँ के उस्ताद बाजी और बच्ची ये सारी चीज ये सब के मिला करके जो है ये सारी की आदमी की जो मेहनत और कुर्बानी है, इसकी वजह से इतना तज़किरा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अब आखिरी एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई के मैदान में जो है वो शैतान बहकाता रहता है, और जो नहीं पढ़ता है उसकी ज़िंदगी जानवर से भी बदतर हो जाती है आगे चल करके। क्योंकि बगैर पढ़ाई की ज़िंदगी नहीं है, बगैर पढ़ाई की ज़िंदगी नहीं है। आप कुछ भी काम करेंगे, छोटा सा बिजनेस करेंगे तो उसमें जो है पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो है इल्म हासिल करने के लिए अगर किसी का गार्जियन शादी का भी इरादा रखते हो तो उनसे आप ये कहें कि हमको फारिग होने दीजिए, इल्म हासिल करने दीजिए, हम पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, हम मदरसे नहीं बदलेंगे। क्योंकि गुज़िश्ता रमज़ान हमको 2-3 गार्जियन कह रहा था कि मैं अपनी बच्ची को कहा कि फली जगह जो है हमको फ्री में हो रहा है, वहाँ करा देते हैं। तो उसकी बच्ची ने जवाब दी कि चाहे फ्री करो कुछ करो, अगर मदरसे बदलोगे तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। पढ़ेंगे तो हम अपने मदरसे में पढ़ेंगे जहाँ हमारी संग साथी सब है, जहाँ हम पढ़ते हैं, यानी अपने जमजम वाले मदरसे में पढ़ेंगे। तो मैं सुन करके दंग रह गया कि बच्ची को मदरसे से इतनी मोहब्बत कि मदरसे चेंज करोगे तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। तो अब बताओ, मैं दिल से उस बच्चियों के लिए इतनी दुआ किया, इतनी खुशी का इजहार किया कि अपने मदरसे के लिए उसने इतना सोचा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ऐसी बच्चियों को हमेशा जो है क्या कहते हैं अच्छे सोच की अच्छे सोचने की तौफीक दे, और हर फील्ड में अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। और मैं अभी ये दुआ करता हूँ कि जितनी बच्ची है अल्लाह ताला हमेशा उसको खुशहाली की ज़िंदगी अता फरमाए। और उन सब को जो है मैं जो है एक आलिमा और ये जो है क्या कहते हैं फाजिला की शक्ल में जो है उसको फरागत की सर्टिफिकेट दूँ। अल्लाह ताला मुझे ये तौफीक दे, आमीन सुन्ना आमीन। हर बच्ची जो है आलिमा बने, सालिहा बने, नेक बने, हर बच्ची की खुशहाली की ज़िंदगी हो। और आप सब को ये भी कहता हूँ कि आप लोग को एक दूसरे से तकलीफ हुई होगी, साथियों से कभी झगड़ा हो जाती है, कभी किसी से तकलीफ हो जाती है, या किसी बाजी ने किसी को डांटा है। तो देखिए ये चीज़ आप उन लोगों से पूछ लीजिएगा। जो मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मेरी वो विद्यार्थी भी अभी बाजी बनी हुई है, जो शाहरुन है, फातिमा वगैरह, ये सब तो मेरी विद्यार्थी है, बहुत पुरानी विद्यार्थी है। तो उन सबको कभी डांटे होंगे या पीटे होंगे तो उन सबको उस वक्त जो है थोड़ा अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन अभी उनको खुद समझ में आ गया होगा कि उस्ताद लोग किस लिए जो है पीटते हैं, डांटते हैं। क्योंकि उनके दिल में भी आप लोगों के लिए ये एहसास है अभी कि हमारी बच्ची जो है पढ़ लिख करके कामयाब हो, अच्छा बने, ये दिल में रहता है। किसी को डांटा जाता है तो अच्छा बनने के लिए डांटा जाता है, किसी को पीटा जाता है तो उसकी जिंदगी को सुधारने के लिए। कोई दुश्मनी नहीं होती है उस्ताद को या बाजी। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।
माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर व हसनुल जज़ा। शेख ने आपके लिए या आपकी इल्म की खातिर या इस इल्म में ज़्यादा निखार या पुख्तगी के लिए आपने तालिबात अजीज़ा के लिए हमारे लिए भी कीमती नसीहत की। यकीनन इसको संजीदगी से सोचना चाहिए और इस सिलसिले में तबसरा करना चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि ये मदरसे की ज़िंदगी है, ये कोई घर नहीं है। और ये भी सोचना चाहिए कि घर की तरह यहाँ खाना वगैरह नहीं मिलता है, कि हमने भी 10 साल 12 साल इस मदरसे की ज़िंदगी में हमने भी वक्त गुजारी है। जितने भी लोग जो इस मकाम तक पहुँचते हैं, जो सरहदें उबूर करके यहाँ तक पहुँचते हैं, यहाँ पर खड़े होते हैं, उनको भी कम से कम 10 साल 15 साल की ज़िंदगी गुजार करके इस मकाम तक पहुँचते हैं। उनको घर की तरह खाना मुयस्सर नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी बच्चियाँ हैं, इतनी सारी तालिबात हैं, वो घर की तरह खाना फराहम आप नहीं कर पाते, होता भी नहीं। क्योंकि जब हम पढ़ाई करते थे, जिस इलाके में हम पढ़ाई करने के लिए गए थे, बचपन ही में 10 साल 12 साल की उम्र में हम पढ़ने के लिए चले गए थे, घर को अलविदा कह दिया। वहां पे दोपहर में सिर्फ दाल मिलता था, दाल के अलावा कोई सब्जी नहीं मिलती थी, सिर्फ दाल, उसी से आपको खाना है। फिर सुबह में क्या, सुबह में सिर्फ चना मिलता था, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता था। यहाँ पर जो इस मदरसे की जो जिम्मेदार है, नाज़िम आला है, आपके लिए हम हर वक्त ये कोशिश करते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा फैसिलिटी, आपको अच्छा से अच्छा हर रहन सहन के लिए हर चीज़ मुयस्सर करें, हमेशा कोशिश करते रहते हैं। और ये भी सोचते रहते हैं, हमेशा इस बात के फिक्रमंद रहते हैं कि तालीम को, इल्म को कैसे मजबूत किया जाए, बच्चों के अंदर वो इल्म कैसे, बच्चों के अंदर वो इल्म में पुख्तगी कैसे लाया जाए। हमेशा इस सिलसिले में मीटिंग करते हैं, असातिज़ा से रहनुमाई हासिल करते हैं और उनके मुताबिक अपनी बातों को रखते हैं, किस अंदाज में बच्चों के अंदर सलाहियत पैदा हो। आज देखा जाता है हम 10 साल 12 साल इस मदरसे की ज़िंदगी में वक्त गुजार देते हैं, लेकिन हमको कुछ नहीं आता। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम मेहनत नहीं करते, हम इल्म की अहमियत को नहीं समझते, हम इल्म के बारे में गौर व फिक्र नहीं करते। ये बात याद रखना कि मदरसे की ज़िंदगी में आप जिस कदर मेहनत करेंगे, उस कदर आपके इल्म में निखार आएगा। आप जिस तरह पढ़ेंगे उसी तरह बाजी बनेगी, जिस तरह मेहनत करके आप पढ़ के आएंगे उसी कदर बाजी आप बनेगी, नहीं तो जैसे आई थी वैसे जाएगी, बन के जाएगी। इल्म क्या चाहता है? इल्म आपसे मेहनत, लगन। जब कोई असातिज़ा, जब कोई टीचर आपको पढ़ाए तो आप मेहनत से पढ़े, मेहनत से सुने, गौर व फिक्र करें क्या पढ़ा रहे हैं, जो असातिज़ा पढ़ा रहे हैं उसमें हम समझ पा रहे हैं कि नहीं। पढ़ाने के बाद इंसान को गौर व फिक्र करना चाहिए, वो समझना चाहिए असातिज़ा ने जो पढ़ाया हम उसको समझ पाए कि नहीं, और जब हम उसको समझ ले तो उसको अच्छी तरह से जब्त करनी चाहिए। बहरहाल ये तमाम तालिबात अजीज़ा और जितने भी मुअल्लिमात और मुअल्लिम हजरात हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप इस मदरसे के लिए दुआए खैर करें, इस मदरसे की, क्योंकि आपकी मेहनत इस मदरसे को ज़ीनत बख्श क्या है, मुज़य्यन कर सकती है। आपकी मेहनत इस मदरसे को खुशगवार बना सकती है, इस इल्म इरफा को आप क्या कहते हैं, ताउन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मेहनत के ज़रिए से। और तमामी हज़रात से भी गुजारिश करूँगा कि नाज़िम आला के लिए आप उनकी सेहत के लिए, उनकी कमाई के लिए आप दुआएं खैर करें, ताकि इस इल्म इरफा को और निखार सके। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा। अब मैं अलविदाई नज़म के लिए मैं शकील साहब को मैं गुजारिश करूँगा कि आप अलविदाई नज़म के सिलसिले में कुछ बातें रखें और उनको दावत सुनाएं। आप लोग खामोश रहिए। देखिए, मैंने 2 नज़म लिखी। एक नज़म
मदरसे के हक में बतौर दुआ, वो आप लोगों ने सुन लिया, जिसमें यह था कि ये इल्म का मखजन है, इस मखजन का खुदा हाफिज, पहला लाइन था। तो आप लोग तो समझते नहीं है, इसलिए आपस में बात करते रहते हैं। आप लोग ध्यान से सुनना चाहिए, जो नज़म पेश की जाती है अलविदाई नज़म, उसको ध्यान से सुनना चाहिए। आप लोग शायद सबसे पहली बार ये नज़म सुनी होगी प्रोग्राम में, और फिर आप आज सुने हैं। तो ये मदरसे के लिए मैंने अलविदाई नज़म लिखा कि ये इल्म मखजन बोलते हैं खजाने की जगह, तो ये इल्म का मखजन है, यानी यहाँ पे इल्म का खजाना भरा हुआ है, और इस मखजन का खुदा हाफिज अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी क्या करे, हिफाजत करे। तो उसके हर लाइन पे ये इल्म का मखजन है, मखजन का खुदा हाफिज दुआ है। तो ये मदरसे से जो है जुदाई के वक्त मदरसे के हक में मदरसों को दुआ दे करके हम लोग जा रहे हैं। ये अलविदाई नज़म एक जो आप सुने हैं, और मैंने एक दूसरा अलविदाई नज़म लिखा आप लोगों के लिए, यानी आप लोग जो सहेली है यहाँ पे 240 बच्ची, हर जो है हर एक यहाँ पे साथी बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। क्लास में अगर 20 बच्ची है तो 20 बच्ची से एक मोहब्बत हो जाती है, एक लगन हो जाता है कि सब हमारे क्लासमेट है, क्लास के साथी है। तो आप लोग अपने दोस्तों के लिए एक नज़म लिखे हैं, और फिर